आज हम उस रहस्य की बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है लेकिन कोई समझ नहीं पाता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक ऐसी बात कही गई है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। जब किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है, क्या सच में सब खत्म हो जाता है या फिर वहीं से शुरू होती है एक नई अनदेखी यात्रा? गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसे सबसे पहले एक अजीब सा अनुभव होता है। अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है। घर में लोग रो रहे होते हैं, कोई उसे हिला रहा होता है, कोई भगवान को पुकार रहा होता है और वो बस खामोश खड़ी सब देखती रहती है। वो कहना चाहती है, मैं यही हूँ, मैं गया नहीं, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उस पल उसे पहली बार एहसास होता है, अब उसका इस दुनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है। पहली रात सबसे भारी होती है क्योंकि उसी रात उसके सामने उसके पूरे जीवन का सच आ जाता है। हर वो पल जब उसने किसी की मदद की, हर वो पल जब उसने किसी का दिल दुखाया, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगता है। अच्छे कर्म उसे सुकून देते हैं लेकिन बुरे कर्म उसे अंदर तक हिला देते हैं। और तभी अचानक उसके सामने प्रकट होते हैं यमदूत। उनका रूप इतना तेज और प्रभावशाली होता है कि पापी आत्मा डर से कांप उठती है, लेकिन जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसके लिए वही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। इसके बाद आत्मा को एक रास्ते पर ले जाया जाता है। कभी वो रास्ता घने अंधेरे से भरा होता है, कभी आग की तरह तपता है, कभी कांटों से भरा होता है, लेकिन अगर इंसान ने जीवन में प्रेम और दया की है तो वही रास्ता फूलों से सजा हुआ नजर आता है। और उस समय भगवान विष्णु की कृपा उस आत्मा के साथ चलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आत्मा सच्चे मन से भगवान को याद करती है उसका मार्ग स्वयं प्रकाश से भर जाता है। पहली रात का सबसे दर्द भरा पल तब होता है जब आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है, उन्हें छूना चाहती है। वो अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और बस यही सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सनातन धर्म हमें एक सीधी सी बात सिखाता है, जीवन में ऐसा कुछ मत करो जिसका पछतावा बाद में हो। प्रेम करो, दया करो और हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही कर्म हमारी अगली यात्रा का रास्ता तय करते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु और इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि।